Hello students, welcome back to my channel Possible with me. Here Manisha Upadhyay and today I'm gonna teach you English NCERT English Class 6 chapter number 3. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैं लास्ट वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. सो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर के नेम है तारोज रिवॉर्ड, मतलब तारों का पुरस्कार. अ यंग वुड कटर नेम तारो हु लिव्ड with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वो अपने माता पिता के साथ अकेले हिल साइड पे रहता था. वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. सारा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता था. चॉप मतलब होता है छोटे छोटे पीस पे कोई चीज़ काटना. तो वो लकड़ियाँ काटता था जंगल पे सारा दिन. दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. हालांकि वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता था, हार्ड वर्क तो बहुत करता था, पर उस हिसाब से वो पैसे बहुत कम कमाता था. दिस मेड हिम सैड. ये चीज़ उसे बहुत सैड करती थी. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. वो बहुत ज़्यादा परवाह करने वाला लड़का. थॉटफुल का मतलब होता है परवाह करने वाला लड़का था. और वो चाहता था कि उसके ओल्ड पेरेंट्स को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो उसको पूरा करे. वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स अपनी झोपड़ी के किनारे बैठे हुए थे. हट का मतलब होता है झोपड़ी. अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. एक बहुत तेज हवा चलने लगी. इट whistled थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. जो हवा थी वो उसके हट पे उसकी क्रैक था. क्रैक मतलब होता है हल्की सी चिटकी हुई थी वहाँ से, मतलब छेद था. तो सरसराती हुई हवा उस क्रैक से उनकी झोपड़ी के अंदर घुस गई और सबको ठंड लगने लगी. सडनली तारो फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. तभी उस तारो के फादर ने बोला कि काश मेरे पास एक कप होता शेक से भरा हुआ, मतलब एक कप ऑफ शेक होता मेरे पास. शेक मतलब होता है, यहाँ पे शेक का यूज़ किया गया है जापानीज़ ड्रिंक जो जापान में बहुत ज़्यादा फेमस होती है. वो जापानीज़ ड्रिंक होती है, ठीक है. इट वुड मी वार्म एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी देती और मेरे बूढ़े दिल को बहुत ज़्यादा गर्माहट पहुँचाती. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. ये चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. जिस वो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक के बारे में जो उसके पापा बोल रहे थे वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने खुद से पूछा कि मैं अब और ज़्यादा मनी कैसे कमा सकता हूँ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड पेरेंट्स, पुअर ओल्ड फादर. कैसे मैं वो थोड़ा सा शेक ला के अपने पापा को दे सकता हूँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने और भी मेहनत करने की सोची. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अगली सुबह तारो पहले से भी ज़्यादा बहुत जल्दी उठा और जंगल की ओर चला गया. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. वो लकड़ियाँ काटता रहा जैसे ही सन ऊपर आया, मतलब सर पे आया उसके. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. इतनी तेज मतलब सन आया उसके ऊपर. जैसे सन जब सूरज उगता है तो नीचे से ऐसे ऐसे आता है, फिर जब दोपहर थोड़ी हो जाती है थोड़ा सर पे आ जाता है, तो वैसे आ गया. तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी तो उसने अपनी जैकेट उतारी. हिज माउथ वॉज ड्राई. उसका मुंह भी सूख गया, मतलब वो प्यास लगने लगी थी उसको, इस वजह से उसका मुंह भी सूख गया. एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. और पसीने से उसका मुंह भी भीग गया. स्वेट का मतलब होता है पसीना. पुअर My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. वो सोचा जितना ही मैं गर्म हूँ उतने ही मेरे पापा भी काश गर्म हूँ. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. ऐसा सोच के वो और ज़्यादा तेज लकड़ियाँ काटने लगे जल्दी जल्दी. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन. ये सोची कि जितना मैं गर्म हूँ उतना मेरे पापा भी गर्म हूँ. तो वो बहुत जल्दी जल्दी लकड़ी काटने लगा कि वो अब और एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा और अपने पापा को वो सेक ला के देगा जिनसे उसकी हड्डियों को गर्माहट मिलेगी. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. तब अचानक से एकदम से तारो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया. वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड. कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर. उसको एक आवाज़ आई. उसने सोचा क्या वो बहता हुआ पानी है, क्या वहाँ से पानी की आवाज़ आ रही है. तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम
In that part of the forest, उसने कभी ऐसी पहली पानी की बहती हुई आवाज़ नहीं सुनी थी. He was thirsty. वो बहुत प्यासा था. The eggs dropped out of his hand and he ran in the direction of this sound. eggs मतलब होता है कुल्हाड़ी. जिस कुल्हाड़ी से वो लकड़ी काट रहा था वो उसके हाथ, वो बहुत ज़्यादा thirsty था, तो जिस कुल्हाड़ी से वो लकड़ियाँ काट रहा था वो उसके हाथ से एकदम से गिर गई और वो ही ran और वो भागने लगा जहाँ से उसको आवाज़ आ रही थी पानी की. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर waterfall देखा जो कि पत्थर के पीछे से था. Kneeling at a place where the water flowed quietly. वो उसने घुटना टेका. नीलिंग का मतलब होता है घुटना टेकना. उसने घुटना टेका and he cupped a little of his hand and put it to his lips. और उसने हाथ को अपने कप जैसा किया. जैसे हम लोग पानी पीते तो हाथ में ऐसे कप बना लेते हैं, तो वैसे ही उसने हाथ को कप जैसा किया और उसको अपने लिप्स तक टेस्ट किया. Was it water or was it sake? क्या वो पानी था और या वो शेक था? He tasted it again and again and always it was a delicious shake instead of cold water. तो वो पानी था या सेक था ऐसा सोच के टेस्ट करने लगा. जो दोबारा दोबारा उसने टेस्ट किया और देखा और उसको टेस्ट आया एकदम से डिलीशियस. वो तो सेक का टेस्ट था, कोल्ड वाटर नहीं था. तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home. तारो ने जल्दी से उसके पास जो पिचर था उसको जल्दी से भर लिया एंड वो घर की ओर निकल गया. The old man was delighted with the shake. उसके जो ओल्ड पिता थे वो उस शेक को पी के बहुत ज़्यादा उनको आनंद आया. After only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. एक ही घूंट से उस लिक्विड के, swallow का मतलब होता है घूंट, उस लिक्विड की एक ही घूंट पीते ही उन्होंने कपकपाना बंद कर दिया. शिवरिंग का मतलब होता है कांपना. उन्होंने कांपना बंद कर दिया और वो फ्लोर के मिडिल में डांस करने लगे. That afternoon a neighbor stopped by for a visit. उसी दोपहर को उसके पड़ोसी उनके घर पे आके रुके. Taro's father politely offered her a cup of the shake. उन्होंने उस लेडी को एक कप सेक का कप ऑफर किया पीने के लिए. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन. वो जो लेडी थी जिसको वो कप उसके पापा ने दिया था सेक का, वो एकदम लालची की तरह पीने लगी. ग्रीडली मतलब होता है लालच, तो वो लालची की तरह पीने लगी. एंड थैंक टू द ओल्ड मैन, और उसने उस ओल्ड मैन को थैंक यू कहा. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. फिर जो तारो ने उनको उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी. उनको थैंक यू करके वो जो लेडी थी वो जल्दी से निकल गई. बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. रात होने से पहले उस लेडी ने उस सारे विलेज में वो स्टोरी फैला दी, वो वाटरफॉल, मैजिकल वाटरफॉल की. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस. उसी शाम को बहुत एकदम से विजिटर जो वुड कटर थे उसके घर पे तो एकदम समझ लो आने जाने वाले लोगों की बारात सी लग गई. मतलब सारे प्रोसेशन का मतलब होता है बारात, बारात जैसी लग गई उसके घर पे वुड कटर की. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक. सारे मैन ने वाटरफॉल की स्टोरी सुन ली और सब लोग एक सिप सेक का लेने के लिए आए. इन लेस देन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. 1 घंटे होने से पहले वो पिक्चर खाली हो गया. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. अगली सुबह तारो ने और भी सबसे पहले अपना काम करना स्टार्ट कर दिया. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. उसने अपने साथ एक बड़ा सा पिक्चर मतलब सुराही है, एक अपने साथ एक बड़ी सी सुराही ले ली और सोचा, प्लान किया कि वो सबसे पहले उस वाटरफॉल पे जाएगा और उसको भर लेगा. When he reached it, he found to his great surprise all of his neighbors are there. जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि सारे उसके नेबर्स भी वहाँ हैं. They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magical shake. सब अपने अपने साथ कोई घड़ा लेकर आया है, कोई जार लेकर आया है, कोई बाल्टियाँ लेकर आया है कि जितना जितना वो शेक ले जा सके सब आ गए वहाँ पे लेने के लिए. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी वहाँ के एक गाँव वाले ने झुका और उसने अपना मुंह लगाया वाटरफॉल की तरफ पानी पीने के लिए.
ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने दोबारा से पिया। एंड देन ही शाउटेड एंग्रीली, तभी उसने गुस्से में चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। लोग और भी लोगों ने ट्राई किया पर वहाँ पे कोई सेक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी था। ही वॉज बीन ट्रिक्ड, मतलब उसने बोला, सॉरी, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, मतलब गांव वाले चिल्लाने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ उसे उसी वाटरफॉल में डुबो दें। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वाज नाउ हियर टू फाउंड। उसने देख लिया कि यहाँ पे क्या सब चल रहा है, तो वो रॉक के पीछे कूद कर छुप गया वहाँ पे। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. मटरिक का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए, जैसे कि गुस्से में बड़बड़ाते हुए और निराश होकर वो विलेजर्स एक एक करके वहाँ से चले गए। डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराशा, निराश होकर एक एक करके वो चले गए वहाँ से। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो जहाँ पे छुपा था वहाँ से बाहर आया। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ, क्या ये सही था? वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या जो वो सेक था वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था? Once more he caught a little liquid in hand and put it to her lips. उसने फिर हाथ में थोड़ा सा लिक्विड लिया और उसको लिप्स तक लेके गया। It was the same fine shake. वो एकदम सेक जैसा था। To the thoughtful son, to the thoughtful son, मतलब वो जो परवाह करने वाला लड़का था। The magic waterfall gave the delicious shake, मतलब वो जो मैजिकल वाटरफॉल था केवल और सिर्फ उसी तारो को वो सेक देता था और सबको वो ठंडा पानी देता था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, ये जो तारो की स्टोरी और मैजिकल वाटरफॉल की कहानी जो जापान के राजा तक पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीस ऑफ गोल्ड्स फॉर हैविंग बीन सो काइंड एंड गुड, हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। सो उसने उस वुड कटर को बुलावा भेजा और उसे रिवॉर्ड दिया 20 पीस गोल्ड के, कि इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तब उसने वहाँ के जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम तारो रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज to encourage all children to honor and obey their parent, उसने ऐसा इस वजह से किया, रिवॉर्ड दिया और उसका फाउंडेन का नाम तारो रखा कि जो जितने भी बच्चे हैं वो इनकरेज हो सके और अपने माता पिता का सम्मान करे और उनकी आज्ञा माने। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।